और आज भी हम देख रहे हैं कि ट्रंप साहब ने फिर से नेतन्याहू के लिए वही ज़बान इस्तेमाल की है और कहा है कि अगर हम ना होते तो तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं था। इसको दो तरह से देखा जा सकता है। उसका जो एक जाविया है, एक व्यू है, वो ये है कि इसराइल की वजह से अमेरिका और पूरी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुश्किल का शिकार हो गई है। मुश्किल का शिकार इस तरह से हो गई है कि ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जंग से बाहर निकलना चाहती है। वो इस सिचुएशन को कि ना ही ईरान नेगोशिएशन के टेबल पे आ रहा है और ना ही जंग पूरी तरह से खत्म हुई है, वो इसको अपने हक में नहीं समझते हैं। खास करके जब नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं और दिन ब दिन ट्रंप की जो प्रियता है, लोकप्रियता है, वो गिरती जा रही है खुद अमेरिका के अंदर। जाहिर है कि वो किसी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं, इस जंग को खत्म करना चाहते हैं और नेगोशिएशन के टेबल पर आना चाहते हैं। और ईरान की तरफ से जो शर्तें बताई गई हैं उसमें एक अहम शर्त यह है कि इस पूरे रीजन के अंदर जो ईरान के एलाइज हैं उन पर हमले बंद किए जाएं। खासकर लुबनान को सबसे ज्यादा उसमें हाईलाइट किया गया है। लुबनान पर पूरी तरह से हमले बंद किए जाएं, तब हम आपके साथ आकर बातचीत कर सकते हैं, नेगोशिएशन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि इसराइल की तरफ से लुबनान के ऊपर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो सिर्फ साउथ लुबनान के ऊपर हमले हो रहे थे, खासकर जहां पर शिया पॉपुलेशन है वहां पर हमले हो रहे थे, वहां से लोगों को निकाला जा रहा था और लोग वहां से अपने घर छोड़ने पर, अपना गांव, अपना शहर छोड़ने पर मजबूर हो रहे थे। बैरूत और दूसरे शहरों में वो जाकर बसने लगे थे। लेकिन अब वो इससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि हम बैरूत तक हमले करेंगे। बैरूत तक को उन्होंने गोया एक अल्टीमेटम दिया कि खाली करो, हम बैरूत के ऊपर भी हमला करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये ईरानियों के लिए ये गोया के डेडलाइन क्रॉस करने वाली बात थी।